नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूण। धर्म ध्वजा फहराने जो संकल्पित हुए सजग प्रहरी, कुंद कुंद अकलंक देव की बने सुनहरी दोपहरी। ज्ञान ध्यान का भरा खजाना जिसमें है ये रत्नाकर, सदा रहे जयवंत धरा पर मेरे गुरु विद्यासागर। सदा रहे जयवंत धरा पर मेरे गुरु विद्यासागर। ये श्रमण संघ के महासंत, ये जिन आगम के नव बसंत, ये ज्ञान दिवाकर दिग दिगंत, ये कुंद कुंद से अमर संत, ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें सतपथ दिखलाने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीस झुकाने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीस झुकाने आए हैं। देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संपूर्ण आर्य का संघों की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। फूलते हैं किस तरह से एक पल में फूटने, जिंदगी को जान ना हो बुलबुले देखा करें। आप अपने ही चरण से पा सकेंगे मंजिलें, जिंदगी को जान ना हो फलसफा सीखा करें। सांस हर अनमोल है, साज की आवाज है, गुनगुनाने को मिली है व्यर्थ न चीखा करें। एक दिन की बात हो तो माफ भी कर दे खुदा, एक दिन की बात हो तो माफ भी कर दे खुदा। ये कहाँ की बदसलूकी रात दिन धोखा करें, ये कहाँ की बदसलूकी रात दिन धोखा करें। रात दिन धोखा करने वालों के लिए आज उत्तम आर्जव धर्म
कुछ संदेश देने आया है कि किस तरह से हम अपने अंदर से कुटिलता को हटाएं, उत्तम आर्जव धर्म को वहां पर विराजमान कर शोभित करें। दुनिया पूरी तरह बदलती जा रही है। देखा था आदमी कहीं, फिर सो गए थे हम। देखा था आदमी कहीं, फिर सो गए थे हम। जब जागे तो देखते हैं इंसान बदल गया। इतना कम समय लगता है इंसान को परिवर्तित होने में। कहते हैं ना, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं वो। बिल्कुल देखते ही देखते बदल जाते हैं लोग। एथेंस के बाजार में यूनान का एक दार्शनिक दिन के 12 बजे हाथ में लालटेन लेकर कुछ खोज रहा है। सूर्य के तेज प्रकाश में हाथ में जलती हुई लालटेन लेकर के वह कुछ खोज रहा है। उसके इस विलक्षण अंदाज को देखकर, उसकी इस बेतुकी हरकत को देखकर उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। पूछने लगे लोग कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हारा क्या खो गया है। उसने कहा कि मैं मनुष्य की खोज कर रहा हूं। मनुष्यों ने कहा, जो आसपास एकत्रित हो गए थे, उन्होंने कहा कि हम इतने सारे मनुष्य क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, जो तुम दिन के प्रकाश में लालटेन लेकर मनुष्य की खोज में लगे हो। उसने कहा, जरा अपने अंदर झांक कर देखो। बेटी की शादी करना चाहते हो तो पेटी चाहते हो, गरीबों के खून पसीने की कमाई खाते हो, दूसरों को धोखा देने में कसर नहीं रखते, पुत्र वधुओं को जिंदा जला देते हो, 2 के 4 करने से चूकते नहीं हो और अपने आप को मनुष्य कहते हो। जिस समय हमारे अंदर धर्म का प्रवेश हो जाता है, उस समय हमारा मनुष्य होना पर्याप्त हो जाता है। जब तक हमारे अंदर धर्म का प्रवेश नहीं है, समझिए मनुष्यत्व का भी प्रवेश नहीं है। तो अपने आप को मनुष्य कहते हो, मुझे वन मानुष नहीं मानुष चाहिए। क्या कहा उस दार्शनिक ने? मुझे वन मानुष नहीं मानुष चाहिए। आज जिस तरह से हम इस संसार की दशा देख रहे हैं, उस दार्शनिक के मुख से निकला हुआ कड़वा सच पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है। आज 2 फेसेस हो गया है इंसान। प्राइवेट फेस अलग है, पब्लिक फेस अलग है। जब हम बाहर जाते हैं तो पब्लिक फेस लेकर के जाते हैं, जब घर पर होते हैं तो प्राइवेट फेस में होते हैं। बाथरूम में हमारा फेस कुछ और होता है, बेडरूम में हमारा फेस कुछ और होता है। हम पार्टीज में जाते हैं तो दूसरी साड़ियाँ पहनते हैं, मंदिर जाते हैं तो दूसरी साड़ी पहनते हैं, घर पर रहते हैं तो दूसरी साड़ी पहनते हैं। मुखौटे पर मुखौटे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में सब गूंगे और बहरे हैं। मुखौटे के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या है? हम खोजने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे हमारी दशा अनियन के समान है। प्याज कैसी होती है? प्याज कैसी है? प्याज जरा खोल करके देखें, एक छिलका हटाइए, क्या मिलेगा? दूसरा छिलका, दूसरा छिलका हटाइए, क्या मिलेगा? तीसरा छिलका, चौथा छिलका, छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका, और एट द लास्ट देयर इज नथिंग, जीरो। वेयर इज द अनियन? नोवेयर। हम कहाँ हैं? पता ही नहीं हम कहाँ हैं। एक अंग्रेज हेलीकॉप्टर से कहीं चला जा रहा था कि अचानक रास्ते में उसके हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई। मजबूरी में उसे वहीं पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। अब आसपास देखने लगा हेल्प मिल जाए। जिस जगह पर उसने हेलीकॉप्टर उतारा था वीरानगी छाई हुई थी। उसने आवाज लगाई, कोई है? आवाज सुनकर एक चरवाहा
दौड़कर उसके पास आया और अप टू डेट ब्रिटिश को देख करके मजा लेने लगा। उसने उससे पूछा कि यहाँ कोई ऑटोमोबाइल्स है? अब बेचारा चरवाहा ऑटोमोबाइल्स क्या जाने। उसने कहा कि मुझे नहीं पता। उसने पूछा कोई टेलीफोन बूथ है? उसने कहा कि मुझे नहीं पता। कोई भी दुकान है? उसने कहा कि मुझे नहीं पता। झुंझलाने लगा हुआ है। फिर तुम्हें पता क्या है? वह बोला साहब कम से कम मुझे ये तो पता है कि इस समय मैं कहाँ खड़ा हूँ, आपको तो ये भी नहीं पता कि आप खड़े कहाँ हैं। ये हमारी स्थिति है, जीरो। अपने अंदर जब झांक कर देखते हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। चेहरे पे चेहरे हैं, टू फेसेज हैं। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत का अतई पता नहीं है। तो इस प्रकार से इतनी कुटिलता हमारे अंदर भर गई है और हम कहते हैं कि हम मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, साधक हैं, जैन हैं। जैन कहलाने के अधिकारी हैं क्या हम? सर्प इस संसार में जब चलता है, धरती पर जब रेंगता है तो कैसा चलता है? टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलता है। लेकिन जिस समय उसे बिल में प्रवेश करना होता है तो सीधा होना पड़ता है। मोक्ष रूपी द्वार में, दरवाजे में यदि हम प्रवेश करना चाहते हैं तो भले ही संसार में कुटिल चाल से चलते रहें, लेकिन वहां प्रवेश करने के लिए हमें सीधा होना ही पड़ेगा। अन्यथा मोती का छिद्र यदि वक्र है, टेढ़ा है, तो क्या उसमें धागा पिरोया जा सकता है? संभव नहीं। टेढ़े छेद वाले मोती में धागा नहीं डाला जा सकता। इसी प्रकार यदि संसार में रह करके हम ये कहें कि हम माया नहीं करते तो हमारा ये कहना भी बहुत बड़ा मायाचार है, क्योंकि संसार में रहते हुए कोई भी व्यक्ति मायाचार से बच नहीं सकता। कितने प्रकार की मायाचारी होती है? मायाचारी 5 प्रकार की है। निकृति माया। क्या है निकृति माया? निकृति माया का अर्थ होता है प्रतिरूपक व्यवहार। प्रतिरूपक व्यवहार सभी करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये प्रतिरूपक व्यवहार है क्या चीज। मिलावट करना। किराने की दुकान है, सेठ जी दुकान में गए, हल्दी में पीली मिट्टी मिलाई, काली मिर्च में पपीता के बीज मिलाए, तंबाकू में घोड़े की लीद मिलाई, चावल में कंकड़ मिलाए, शुद्ध घी में डालडा घी मिलाया और आवाज लगाई द्रव्य ले आओ मंदिर हो आए। दुकान खोलने की तैयारी हो गई, प्रतिरूपक व्यवहार हो गया। इतना सब करके, मायाचारी के सब काम करके मंदिर जाते हैं द्रव्य लेकर के और भगवान से कहते हैं कि पापों से डरता हूं इसलिए आपका जाप करता हूं, और आपके जैसा ना बन जाऊं इसलिए थोड़े से पाप करता हूं। पापों से डरता हूं इसलिए आपका जाप करता हूं, और आपके जैसा ना बन जाऊं इसलिए थोड़े से पाप करता हूं। अभी मुझे आपके जैसे बनने की जल्दी नहीं है। बहुत से लोग घबराते हैं मोक्ष जाने से कि वहां कुछ काम धंधा नहीं है, बोर हो जाएंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना, ये कोई करेंगे क्या? लेकिन भगवान से मांगते सिर्फ मोक्ष है। मंदिर में जाकर के हम क्या कहते हैं भगवान से? जब पूजन करते हैं, अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं, तो 8 द्रव्यों को चढ़ाने के बदले में हम सिर्फ एक चीज मांगते हैं, मोक्ष। सीधी मांग। जल लेते हैं झारी में और चढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। क्या है जन्म जरा मृत्यु का नाश? मतलब मोक्ष। जल चढ़ा करके मोक्ष मांग लिया। फिर थोड़ा सा चंदन उठाते हैं, नकली, असली चंदन नहीं रहता, केसर चंदन, पुष्प सुगंधित केसर जो होता है कश्मीरी, वो तो हम नहीं रखते। और संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामीति स्वाहा। संसार ताप मेरा विनष्ट हो जाए इस भावना से चंदन चढ़ा देते हैं। संसार ताप विनष्ट होगा तो क्या बचेगा? मोक्ष। फिर थोड़े से चावल उठाते हैं, अक्षत कहते हैं उन्हें, भले ही वो टूटे फूटे हों, और हम क्या कहते हैं? उन्हें अक्षत कहते हैं। चावल तो हमारे टूटे हुए नहीं होना चाहिए जो भगवान को चढ़ाते हैं। और कहते हैं अक्षय पद प्राप्त है।
अक्षतान निरोपामिति स्वाहा। तो हमने वहां अक्षय पद मांग लिया। क्या मांगा? मोक्ष। फिर पुष्प उठाते हैं, वो भी नकले होते हैं, चावल को रंग लेते हैं, असली पुष्प तो नहीं होते हैं, और कहते हैं काम बाण विध्वंस नाय। काम भाव कहाँ पर विध्वंस होता है? 12वें गुण स्थान में जा करके। तो वो भी हमने सीधा सीधा केवल ज्ञान मांग लिया। जो 12वें में पहुंच गया वो लौट के थोड़ी आएगा, वो तो 13वें 14वें जाएगा। तो पुष्प चढ़ा करके भी हमने सीधी मांग क्या की? मोक्ष दे दीजिए भगवान। फिर हमने उठाई छोटी छोटी चिटकें और कहते हैं बावर फैनी गोझा आदिक घृत में लेत पकाई, और छोटी सी चिटक चढ़ाई। और भगवान को कहते हैं कि क्षुधादि रोग विनाशनाय नैवेद्यम, ये हमारा नैवेद्य है, स्वीकार कीजिए। कंचन थार मनोहर भर के, स्टील की छोटी सी प्लेट में ले लेते हैं, भगवान से कहते हैं कंचन थार, सोने की थार में भर करके लाया हूं। ये हमारी अमायाचारी है। इस प्रकार की अमाया हम करते हैं, इसको प्रतिकुंचन माया कहते हैं, धर्म क्षेत्र में जो की जाती है। लेकिन ये तो एक व्यवहार है, हमें करना ही पड़ता है। फिर हम दीपक लेते हैं, वो भी नकली, चटक पीली वाली, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? दीपक है ये हमारा, घी का दीपक नहीं रहता। और भगवान से मांगते हैं मोहांधकार विनाशनाय, पूरा मोह रूपी अंधकार मेरा नष्ट हो जाना चाहिए इस दीपक के बदले में। तो मोह अंधकार नष्ट होगा तो क्या मिलेगा? सीधा मोक्ष मिल जाएगा। मोह तो क्षीण मोह है, 12वें गुण स्थान। फिर हम उठाते हैं धूप, वो भी नकली रहती है, लौंग को धूप कह देते हैं। अब अष्टकर्म दहनाए, 4 कर्म आपके नष्ट हुए हैं, लेकिन मेरे 8वां नष्ट हो जाना चाहिए इस धूप के बदले में। अष्टकर्म दहनाए धूपम निरोपामिति स्वाहा। फिर छोटा सा फल उठाते हैं और पढ़ते हैं बड़े बड़े फल के बारे में, बादाम छुहारे सब कुछ। फिर महामोक्ष फल प्राप्त है, यानी वो भी सिद्ध पद हमने मोक्ष पद के रूप में फल के बदले में मांग लिया। फिर थोड़ी थोड़ी सी सभी द्रव्य मिलाकर के अर्घ बना लेते हैं और कहते हैं अनर्घ पद प्राप्त है। अनर्घ पद कौन सा है? मोक्ष। तो 8वां द्रव्य चढ़ा करके हमने मांग क्या की? मोक्ष। तो सेठ जी ने जब पूजन की, मोक्ष की मांग करते रहे, तो एक देव के मन में विचार आया कि रोज रोज मोक्ष मांगता है, चलो आज दे देते हैं। तो वो बन करके आ गया भगवान का प्रतिनिधि और कहता है कि भगवान ने मुझे भेजा है तुम्हें मोक्ष देने के लिए। क्या कह रहे हो? मेरा तो दुकान जाने का समय हो रहा है, मोक्ष मांगने की तो मेरी पुरानी आदत है, इसलिए मैं मांग रहा था और कल भी मांगूंगा। तुम्हें मुझे मोक्ष देने आने की कोई ज़रूरत नहीं, जब मुझे सुविधा होगी मैं सोचूंगा मोक्ष जाने के बारे में। तो मांगते तो हम हैं, लेकिन अभी हमें चाहिए नहीं। एक बगल में दूसरे वृद्ध महोदय पूजा कर रहे थे, सुन रहे थे बात कि ये मोक्ष देने आए हैं और ये मोक्ष ले नहीं रहे हैं। तो उनकी उम्र अब जाने जैसी हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे ले चलो मोक्ष। चलिए ठीक है, आपको ले चलते हैं, लेकिन मोक्ष इतना आसान तो नहीं है, थोड़ी सी शर्तें हैं। यदि आप मान लें तो आपको हम मोक्ष दिलवा सकते हैं। कैसी शर्तें? आपकी 2 फैक्ट्री हैं और 2 बेटे हैं, 1 महीने के अंदर दोनों फैक्ट्री जल जाएंगी और दोनों बेटों का स्वर्गवास हो जाएगा, उसके बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा। 80 वर्ष के वृद्ध महोदय सोचने लगे, कहते हैं कोई दूसरी क्वालिटी का मोक्ष हो तो बताओ, ये मोक्ष मुझे कुछ रास नहीं आया, ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ स्वाहा करके। तो हमारी जो मांगे होती हैं वो हमारे हिसाब से चलती हैं, ऐसे नहीं चलती। तो निकृति माया क्या है? ये प्रतिरूपक व्यवहार, मिलावट करके यदि हम धन अर्जन करते हैं तो अन्यायोपार्जितम धनम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ति तु 11 वर्षे समूलम ही विनश्यति। अन्याय से यदि हम धन का उपार्जन करते हैं तो सिर्फ 10 साल तक चलता है, जैसे ही 11वां साल चालू होता है पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। जो थोड़ा बहुत हमारे पास बचा रहता है ना, वो हमारे अपने मेहनत की कमाई बचती है, अन्याय का चला जाता है। एक बार जब हम दिल्ली में प्रवचन कर रहे थे तो ऐसे ही बात आई कि न्याय नीति से कमाया हुआ हमें दान में देना चाहिए तो उसका फल सही मिलता है। तो वहाँ के लोगों ने प्रश्न किया कि दीदी अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग तो दान ही नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल तो न्याय नीति का कमाया हुआ बहुत कम होता है, अन्याय अनीति से ही ज़्यादा आता है।
बाढ़ का पानी कैसा होता है? गंदा होता है। और बाढ़ का ही पानी ज़्यादा होता है, साफ तो होता नहीं। ज़्यादा होगा तो गंदा होगा, अन्याय अनीति से आएगा तो ज़्यादा होगा और गंदा भी होगा। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या किया जाए, क्या हम लोग दान करना बंद कर दें? तो ऐसी स्थिति में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि जैसे आप 10 बजे ऑफिस जाते हैं, 6 बजे तक अपना बिजनेस करते हैं, तो इस बीच यदि आप 90% भी अन्याय अनीति का कमाते हैं तो 10% तो न्याय नीति का होता होगा। तो जब आप दान करते हैं तो उस समय ये भाव करें कि जो मैंने अपने पसीने से कमाया है, न्याय नीति से कमाया है, वो मेरा दान में लगे, और जो मैंने अन्याय अनीति से कमाया वो मेरे परिवार में भोग आदि में लगे, तो शायद उसका फल कुछ अच्छा मिल सकता है। लेकिन ऐसा कहीं आगम में वर्णित नहीं आता। ये तो अपनी तर्क बुद्धि जिस तरह से विचार कर ले। तो धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, कर्म क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विमुच्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो हम कर्म क्षेत्र में पाप करते हैं उनको छुड़ाने के लिए हम कहाँ आते हैं? मंदिर आते हैं। यहाँ आकर के उन पापों से हमें छुटकारा मिल सकता है। लेकिन मंदिर में बैठ कर के यदि हम पाप करेंगे तो कहाँ छूटेगा? वो तो वज्रलेप हो जाएगा। तो जिस समय मंदिर में बैठते हैं उस समय कम से कम हमारे अंदर मायाचारी नहीं होना चाहिए। इसको प्रतिकुंचन माया कहते हैं, जो 5वें नंबर में आएगी। 5 प्रकार की मायाचारी जो बता रहे हैं उसमें 5वें नंबर की जो मायाचारी वो प्रतिकुंचन मायाचारी कहलाती। जैसे हम मंदिर आए, आज लेट हो गए, 11 बज गया, तो पूजा करने का नियम है, हम फटाफट पूजा करेंगे क्योंकि 11 बज गया है ना। 11 बजे मंदिर में कोई रहता भी नहीं है ज़्यादातर, तो हम जल्दी जल्दी पूजा कर लेंगे। देव शास्त्र गुरु नमन कर 20 तीर्थंकर अध्याय, सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमो चित्त होलसाय, ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समय विद्यमान विंशत तीर्थंकर अंतान सिद्ध परमेश्वर अत्र अवतार अत्र संभोषट आह्वानम अत्र तिष्ठाठा। लेकिन इसी बीच किसी के पैरों की आहट हमें सुनाई पड़ती, कोई मंदिर में आया है 11 बजे, तो हम अनादिकाल से जग में शामिल, तुरंत लय आ जाती है। जल से सुचिता को माना, क्यों? क्योंकि अब कोई सुनने वाला है ना, पीछे आहट मिल गई है। यदि कोई नहीं होता है तो हम फटाफट निपटा करके, होता है कि नहीं? ऐसा सबके साथ हो सकता है। ये कहलाती है प्रतिकुंचन माया। तो पहले नंबर की माया निकृति, दूसरे नंबर की माया है उपाधि। उपाधि मायाचारी क्या है कि मंदिर में कोई पद मिल गया, पद मिलने के बाद मान लीजिए कोषाध्यक्ष बन गए, तो अब पैसे का हिसाब किताब अपने हाथ में है, तो जैसा चाहे उस पैसे का यूज करने लगना, ये उपाधि का फायदा उठा करके मायाचारी कहलाता है। किसी ने मंदिर के 1 लाख रुपए अपने काम में ले लिए, दूसरे लोगों को पता चल गया कि तुमने मंदिर के पैसे क्यों ले लिए, तो उन्होंने कहा कि एक बार हमने प्रवचन में सुना था धर्म का खाना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? ये जवाब क्या है? मायाचारी पूर्वक दिया गया जवाब है। ये धर्म का नहीं कहलाता। धर्म का तो वो कहलाता है जो न्याय नीति से अर्जित किया जाता है, वो धर्म का कहलाता है। धर्म का ये नहीं कहलाता कि निर्माल्य का सेवन करने बैठ जाओ। तो इस प्रकार से उपाधि मायाचारी से भी हमेशा हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। एक होती है साती मायाचारी। साती किसे कहते हैं? किसी की भी धरोहर हड़प जाने का भाव। जैसे घर भर के सारे परिवार के लोग शिखर जी जा रहे हैं, घर में लॉक रहेगा, तो अपने मित्र को सारे गहने आभूषण जेवर आदि पैक करके दे दिया कि इन्हें संभाल करके रखना, जब हम आएंगे 1 महीने बाद तो ले लेंगे, लंबी यात्रा है। और इस बीच उसने सुनार को सारे जेवर दे करके नकली बनवा लिए, और जब वो लौट के आया तो असली अंदर कर गए और नकली उनको पकड़ा दिए। तो ये क्या कहलाती है? साती मायाचारी। किसी की भी धरोहर हड़प जाने का जो भाव होता है, चाहे वो 500 रुपये भी क्यों ना हो, ये साती नाम की मायाचारी कहलाती है। इससे भी हमेशा हमें परहेज करना चाहिए। और एक होती है प्रतिकुंचन, जो हमने अभी पढ़ी, और एक हीनाधिक मानोन्मान प्रणिधि। चौथे नंबर की मायाचारी क्या है? प्रणिधि। वह है हीनाधिक मानोन्मान, लेन देन के बांट को कम ज्यादा रखना, ये कहलाती है प्रणिधि नाम की मायाचारी। सेठ जी करते हैं ना, जब खरीदना होता है तो क्या कहते हैं? बड़ी बहू बांट ले आओ।
तो सेठानी क्या करती हैं, बड़े वाले बांट ला करके दुकान में दे देती हैं। और जब कुछ चीज़ बेचना होता है तो आवाज़ लगाते हैं, छोटी बहू बांट तो लाना जरा। और वो समझ जाती है कि कुछ चीज़ बेचनी है तो छोटा वाला बांट ला करके दे देती हैं। जबकि अंदर ना छोटी बहू है ना बड़ी बहू, वंश चलाने के लिए एक लड़का भी नहीं है, लेकिन मायाचारी इतनी बढ़ी चढ़ी है। तो इस प्रकार से जो मायाचारी होती है ये कभी छुपती नहीं। कपट छुपाए ना छुपे, छुपे न मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। कपट कभी छुपाने से नहीं छुपता, जैसे मोटा हिस्सा कभी छुपाने से नहीं छुपता। दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। जब श्री कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो उन्हें वहाँ के सभी काम करने होते थे। लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल भी जाना पड़ता था। तो एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल जा रहे थे लकड़ी लेने के लिए, तो गुरु माता ने उन्हें थोड़े से चने दे दिए पोटली में बांध करके, यदि तूफान आंधी में फंस जाओ, देर हो जाए आने में, भूख लगे तो ये चने खा लेना। सुदामा को पकड़ा दिए और उस दिन इत्तफाक से सच में वो लोग तूफान में फंस गए। पानी से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा ऊपर थे, श्री कृष्ण नीचे बैठे हुए थे, नीचे की डाल पर। और भूख जैसे ही लगी तो सुदामा ने पोटली में से चने निकाल करके खाना शुरू कर दिया। कृष्ण को पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं कि मेरे पास चने हैं जो गुरु माँ ने दिए हैं। आवाज जब आई दांतों के बजने की, कोई चने खाएगा तो दांत तो बजेंगे ना, पापड़ भी खाते हैं तो आवाज आ जाती है। तो श्री कृष्ण को भी एहसास हुआ कि उन्हें भी भूख लगी है। उन्होंने सुदामा से कहा कि तुम्हारे पास खाने को कुछ है ना, मुझे भी दो। सुदामा के मन में लालच आ गया, भूख तेज है, इतने से तो चने हैं, यदि इन्हें दूंगा तो मेरा पेट नहीं भर पाएगा। क्या कह दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने कहा तुम्हारे दांत तो बज रहे हैं, तुम कुछ खा रहे हो। उन्होंने कहा कि पानी गिर रहा है ना, ठंडा हो गई है, दांत मेरे ठंड के मारे किटकिटा रहे हैं। झूठ बोल दिया। और इस झूठ का दुष्परिणाम क्या हुआ, जिंदगी भर निर्धनता का शिकार बनना पड़ा। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। जो गुरु से कपट करता है और मित्र से चोरी करता है, या तो उसे निर्धनता का शिकार होना पड़ता है या कोढ़ी होना पड़ता है। तो उन्होंने अपने मित्र से क्या किया था, कपट भी किया था और चोरी भी की थी, इसलिए उनको निर्धन रहना पड़ा। और अंत में जब निर्धनता से परेशान होकर के उनकी पत्नी ने सलाह दी कि तुम उन्हीं के पास जाओ, वही एकमात्र ऐसे हैं, राजा भी हैं, महाराजा भी हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारा ये शाप दूर होगा। तो जब उनके पास गए तो उन्होंने उसी तरह से उन्हें गले लगाया जैसे कोई परम मित्र से मिलता है। उन्हें तो कुछ भी याद नहीं था। उनकी हालत देख करके वो कहते हैं, ऐसे बेहाल बिबाइन सोपग कंटक जाल गड़े पुनिस होए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल सो पगद होए। इतना उनका हृदय द्रवित हो गया कि उनकी आंखों से ऐसी अश्रुधारा बही कि सुदामा के पैर उनके आंसुओं की धार से धुल गई। ये तो कवि की कल्पना है, लेकिन वास्तव में मित्रता इसे कहते हैं। और उन्होंने फिर उस दिन उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। तो इस प्रकार से जो मायाचारी होती है कई प्रकार की होती है। इतनी आसानी से किसके मन में क्या है हमें पता नहीं चलता। बड़े बड़े शहरों की मायाचारी अलग होती है, छोटे छोटे गांवों की मायाचारी अलग होती है। जैसे बंबई में आप चले जाइए तो वहां पर ठगने वाले दूसरे ढंग के मिलेंगे। एक गांव का व्यक्ति बंबई में पहुंच करके क्या देखता है, बिल्डिंग देखता है, तो उसे पीछे से कोई एक चपत लगाता है, क्या कर रहे हो, तो वो कहता है इमारत देख रहा हूं। उसने उसे ठगा किस रूप में, कौन सी मंजिल देख रहे थे, उसने कहा कि 10वीं, 20 रुपए निकालो, एक मंजिल के 2 रुपए लगते हैं। उसने उसे दे दिया 20 रुपए और अपने मित्र से जाकर के कहता है कि मैंने उसे ठग लिया, 20वीं मंजिल देख रहा था, 10वीं बताया, 20 रुपए बचा लिया। तो ठगाए जाने के बाद भी खुश हो रहा है कि मैंने उसे ठग लिया, जबकि ठगाया गया है। तो ठगा जाना जैसे अपराध है वैसे ही ठगाया जाना भी अपराध है। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें कोई ठग ना पाए। आज तो जो मायाचारी हैं
अनंतानुबंधी जैसी हो गई है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, 4 प्रकार की मायाचारी भी होती है। अनंतानुबंधी माया जो होती है वो किसके समान होती है? बांस की जड़ के समान। बांस की जड़ ज्यादातर लोगों को देखने के नहीं मिलती। ऊपर से बांस जितना सीधा होता है ना, उसकी जड़ उतनी उलझी होती है, उसको सुलझाना बहुत कठिन होता है, बहुत टेढ़ी होती है। तो जो अनंतानुबंधी कषाय वाला होता है उसका मन हमेशा कुटिलता से ओतप्रोत रहता है, इसलिए अपने मन को हमेशा कुटिलता से बचाए रहना चाहिए, इसको समझाना चाहिए। कवि ने कल्पना की है, कहा है, रे चपल मन कर तू अरहत का भजन। क्यों? क्योंकि राम राम जपना पराया माल अपना की कुटिल नीति है तुम्हारी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास की कुटिल नीति है तुम्हारी। वक्त पड़े वाका, गधे को कहे काका की कुटिल नीति है तुम्हारी। जहां देखी तवा परात, वहीं गुजारी सारी रात की कुटिल नीति है तुम्हारी। रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम की कुटिल नीति है तुम्हारी। मुंह में राम बगल में छुरी की कुटिल नीति है तुम्हारी। इसलिए इस अनीति को, दुर्नीति को, कुटिल नीति को छोड़ रे चपल मन कर तू अरहत का भजन। ये सब मायाचारी हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, ये सब क्या है? मायाचारियों के लिए कहा गया है। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप। तो जो पुण्यानुबंधी पुण्य वाले जीव होते हैं वो मायाचारी नहीं करते, वो धनवान भी होते हैं और धर्मात्मा भी होते हैं। लेकिन जो पुण्यानुबंधी पाप वाले जीव होते हैं वो अभी तो धनवान नहीं होते लेकिन धर्मात्मा होते हैं। पुण्य को बंद कराने वाले पाप कर्म का उदय उनका चलता है। पाप कर्म के उदय में उनके पास धन भले ही नहीं है लेकिन फिर भी उनके भाव इतने अच्छे हैं कि अपनी हैसियत के अनुसार दान पुण्य करते रहते हैं, तो उनका पुण्यानुबंधी पाप कर्म का उदय होता है। पापानुबंधी पुण्य अभी तो धनवान है लेकिन दान पुण्य करने के कोई भाव नहीं, तो धनवान तो है लेकिन धर्मात्मा नहीं है। और पापानुबंधी पाप ना अभी है और ना बाद के लिए कुछ कर रहे हैं, अभी भी निर्धन है, धनवान भी नहीं है और धर्मवान भी नहीं है, धर्मात्मा भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए एक बार अकबर ने बीरबल से कहा था कि 4 प्रकार के व्यक्ति लाओ, 2 अब के, 2 तब के, 2 अब के भी हों और तब के भी हों, और 2 ऐसे हों जो ना अब के हों ना तब के हों। तो 2 अब के कौन है? कौन है? जो धर्मात्मा है, जो धनवान हैं, वो अब के हैं, अभी उनके पास है पुण्य के उदय से, लेकिन भविष्य के लिए कुछ नहीं कर रहा है। 2 तब के जो अभी धनवान नहीं हैं लेकिन फिर भी धर्म कार्य में लगे हुए हैं, वो तब के कहलाते हैं। और जो अब के भी हैं और तब के भी हैं, वो धनवान भी हैं और धर्मात्मा भी हैं। और जो ना अब के हैं और ना तब के हैं, अभी भी कुछ नहीं है और बाद में भी कुछ मिलने वाला नहीं है, पापानुबंधी पाप वाले। तो इस प्रकार से हमें जो मायाचारी होते हैं, चापलूस करने वाले होते हैं, उनकी परख कर लेना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। लंबा टीका सुर्खी वाणी, दगाबाज की यही निशानी। जो लंबा टीका लगाया हुआ है ना, उससे जरा संभल के रहना। जो मीठी मीठी वाणी बोलता है उससे भी थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि वो दगाबाज भी हो सकता है। अमर बेल के जड़ नहीं, नहीं जोंक के दंत, जो नर धीरे बोलते उनसे कंत। अमर बेल की जड़ नहीं होती लेकिन जिस पेड़ पर लग जाती है स्वयं तो हरी भरी रहती है लेकिन पेड़ को सुखा डालती है। जोंक के दांत नहीं होते लेकिन उसे गाय के थन से भी लगा दिया जाए तो दूध नहीं पीती, खून ही चूसती है। ऐसे ही जो लोग धीरे धीरे खुसुर फुसुर करके बोलते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है कुछ कहा नहीं जाता, उन लोगों से संभल के रहना चाहिए। 4 प्रकार की वाणी होती है, एक हितकारी और प्रिय। कुछ लोग ऐसी वाणी बोलते हैं जो दूसरों का भला करने वाली भी होती है और सुनने में मीठी भी लगती है। दूसरी वाणी वो है जो हितकारी तो होती है लेकिन प्रिय नहीं होती,
कर्कश होती है उनकी वाणी, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं चाहते। तीसरी वाणी वो है जो अहितकारी भी होती है और अप्रिय भी होती है। वो किसी का भला भी नहीं चाहते और उनसे अच्छे ढंग से बोला भी नहीं जाता, रूखा बोलते हैं। जैसे अपने दोस्त के बेटे को खाना खिला दिया, जी भर के खूब अच्छे से खिलाया, और खाने के बाद क्या कह दिया, ऐसा खाना तेरे बाप ने भी नहीं खिलाया होगा। तो क्या मिला? ऐसे शब्द क्या करते हैं, चोट कर जाते हैं। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे आरती, एक शब्द करे घाव। शब्द ऐसे होते हैं कि उनके माध्यम से हम चाहें तो राजा साहब के साथ हाथी पर भी बैठ सकते हैं, और यदि कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो राजा उसी हाथी के पैर से हमको कुचलवा भी सकता है। बात ही हाथी बैठिए, बात ही हाथी पांव। और चौथे प्रकार की जो वाणी होती है वो अहितकारी होती है लेकिन प्रिय होती है। प्रिय नहीं होती लेकिन हितकारी नहीं होती, सुनने में मीठी लगती है। किसी का भला नहीं करती लेकिन सुनने में मीठी लगती है, वही सुर्खी वाणी। कौन होते हैं वो? चापलूस। चापलूसों की वाणी, चम्मच जिन्हें कहते हैं ना, चमचों की वाणी जो होती है वो सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है लेकिन किसी का भला नहीं करती। सियार हुआ करते हैं। राजा ने एक बार पूछा चापलूसों से कि ये क्यों चिल्लाते रहते हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि इनको भूख लगी है, खाना चाहिए। राजा ने कहा कि हमारे राज्य में किसी को भी भूखे नहीं रहना चाहिए, ले जाओ 25,000 उनके खाने की व्यवस्था करो। 25,000 कहाँ गए? चापलूसों की जेब में। दूसरे दिन भी सियार हुआ कर रहे हैं। राजा ने कहा क्या बात है कि इनके खाने की व्यवस्था नहीं हुई? उन्होंने कहा कि नहीं, अब इनको ठंड लग रही है, कंबल चाहिए, ले जाओ 25,000 और इनके कंबलों की भी व्यवस्था करो, वो भी जेब में। तीसरे दिन फिर चिल्ला रहे हैं। अब ये क्यों चिल्ला रहे हैं? बोले कि जब राज्य में सब लोगों के सिर पर छत है तो हमें भी छत मिलना चाहिए, इनके लिए छोटे छोटे घर बनवा दीजिए। 50,000 और मिल गए सियार के लिए, घर बनवाने के लिए। घर भी बन गए, पैसे जेब में। चौथे दिन फिर हुआ। अब क्या हुआ? तो कहते हैं कि अब तो ये आपकी विरुदावली गा रहे हैं, आपने इतना किया ना इनके लिए, तो अब ये रोज हुआ करके आपके गुण गाएंगे। ये क्या है? मायाचारी के माध्यम से उन्होंने अपनी जेबें भर ली। तो कहाँ तक ये माया कषाय पहुंच सकती है? मायाचारी कषाय भी है और माया लक्ष्मी भी होती है। कहते हैं ना, माया, इनके पास तो बहुत माया है। जिसके पास बहुत दौलत होती है कहते हैं इनके पास बहुत माया है। और दौलत क्या है? दौलतें आती है तो एक छाती में मारती है तो इंसान अकड़ के चलने लगता है, और जब जाती है तो एक पीठ में मारती है तो वो झुक करके चलने लगता है। तो दो लाते हैं वो, और हम उसी को पा करके इतराने लगते हैं। तो ये मायाचारी जो है न केवल त्रियंचों में बल्कि अच्छों में भी मायाचारी प्रविष्ट रहती है। इस मायाचारी का स्तर तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक बढ़ा हुआ है। कैसे? रूस, अमेरिका और चीन, 3 देशों के प्रतिनिधि एक बार ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देखिए, किसी ने कल्पना की है कि मायाचारी कैसे कैसे ढंग से की जा सकती। उन्होंने कहा कि हम 3 देशों के प्रतिनिधि फरियाद लेकर के आए हैं, आप हमारी फरियाद सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या चाहते हो तुम लोग? मैं तो ये समझ रहा था कि मनुष्य इस धरती की सबसे अच्छी कृति है, लेकिन तुम लोगों की फरियादें कभी पूरी ही नहीं होती, सुनना तो पड़ेगा ही। चलिए, सबसे पहले अमेरिका के प्रतिनिधि को भेजिए। अमेरिका का प्रतिनिधि आया, उससे पूछा कि क्या मांग है तुम्हारी, बताइए। उसने कहा कि हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, बस एक छोटी सी मांग है। हम आपके भक्त हैं और हमेशा बने रहेंगे, आप हमारी एक मांग पूरी कर दीजिए, रूस को समाप्त कर दीजिए। सुन लिया उन्होंने कि ठीक है, विचार करते हैं, चलो जाओ रूस के प्रतिनिधि को भेजो। रूस का प्रतिनिधि आया, उससे पूछा कि तुम्हारी क्या मांग है। वह बोलता है कि आप तो जानते ही हैं कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद हम लोगों ने आपको मानना बंद कर दिया है, नास्तिक जैसे हो गए हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब तुड़वा डाले थे। लेकिन यदि आप हमारी मांगें पूरी करते हैं तो एक बार हम फिर से आस्तिक
हो जाएंगे, आपकी आरती करेंगे, पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे। मांग क्या है तुम्हारी? बस छोटी सी मांग है, अमेरिका समाप्त हो जाए। सुन लिया उसकी भी, चलो ठीक है, विचार करते हैं, जाकर के चीन देश के प्रतिनिधि को भेजो। चीन का प्रतिनिधि आया, उसने कहा कि ब्रह्मा जी, हम तो वैसे ही छोटे से गरीब देश के प्रतिनिधि हैं, हमारी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बढ़ी चढ़ी मांगे नहीं हैं, एक छोटी सी इच्छा है, आप बस उन दोनों की इच्छाएं पूरी कर दीजिए, हमारी मांग अपने आप पूरी हो जाएगी। क्या किया? सबसे बड़ी मायाचारी किसने कर ली? ये कहलाती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंची हुई मायाचारी। बड़े बड़े काम हम मायाचारी के बल पर कर लेते हैं। तो जो अप्रत्यख्यान संबंधी माया है वो कैसी होती है? अनंतानुबंधी तो बता दिया, बांस की जड़ के समान बहुत उलझी हुई होती है, आसानी से उसके मन की बात समझ में नहीं आती, कुटिल मन वाला होता है। दो प्रकार का मन पर्याय ज्ञान होता है, ऋजुमति और विपुलमति। तो जिसके मन में कुटिलता होती है उसके मन की बात ऋजुमति मन पर्याय ज्ञानी नहीं जान सकता। बहुत टेढ़े मन की बात जानने के लिए विपुलमति मन पर्याय ज्ञान चाहिए, टेढ़े मन की बात आसानी से समझ में नहीं आती। तो इस प्रकार से अप्रत्यख्यान संबंधी जो माया होती है वो मेढ़े के सींग के समान होती है। मेढ़े के सींग देखे आपने? ऐसे बिल्कुल भंजे हुए, चित्रों में देखा होगा। आजकल तो मेढ़े के आसानी से ऐसे टेढ़े टेढ़े होते हैं। और तीसरे नंबर की जो प्रत्यख्यान संबंधी माया है वो गोमूत्र के समान होती है। बैल जब चलते चलते मूत्र करता है ना, तो ऐसी टेढ़ी टेढ़ी रेखाएं बन जाती जैसे सर्प चलता है। तो ये तीसरे नंबर की प्रत्यख्यान संबंधी मायाचारी है। और चौथे नंबर की संज्वलन संबंधी जो माया है वो खुरपी के समान होती है। खुरपा कैसा होता है? बस एक मोड़, जिससे धरती हम जमीन खोदते हैं ना, खुरपे के समान होती है। तो इस प्रकार की ये चार प्रकार की मायाचारी है, चारों प्रकार की मायाचारी से हमें हमेशा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि माया जो है निश्चित रूप से उस छाया की तरह है जो हमेशा हमें अंधकार की ओर ले जाएगी। जैसे हम प्रकाश के सामने खड़े हैं, बल्ब कहाँ है? हमारे पीछे है, तो हमारी छाया कहाँ पड़ेगी? हमारे मुंह के सामने। अभी हमारी छाया हमें दिखाई दे रही है, यदि हम उस छाया को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो हम 2 कदम आगे जाएंगे, तो वो छाया जो है और आगे बढ़ती चली जाएगी। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे छाया कहाँ जाएगी? हमारे साथ साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। हम ज्यों ज्यों उस छाया को पकड़ने का प्रयास करेंगे उसके साथ साथ हम उस प्रकाश से बहुत दूर चले जाएंगे और अंत में हमें अंधकार के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सीधे साधे हो जाना चाहिए, क्योंकि सीधे साधे बन करके भी इस संसार में जीना कठिन होता है। अधिक सरलता सुख नहीं, देखो विपिन मझार, सीधे वीरवा कट गए टेढ़े खड़े हजार। अधिक सरलता से भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि ज्यादा सरल बनने से क्या होता है? जंगल में हजारों पेड़ खड़े होते हैं, कुछ सीधे होते हैं और कुछ टेढ़े होते हैं। सीधे सीधे पेड़ तो काट दिए जाते हैं, लेकिन टेढ़े पेड़ हजारों खड़े रहते हैं। तो अधिक सरलता से भी सुख मिलने वाला नहीं है। नहीं तो हमेशा क्या होता है? प्रवचन करने के लिए विद्वान आते हैं बाहर से, और त्याग की भावना लोगों के अंदर उद्भूत होती है। जैसे जैसे प्रवचन सुनते हैं त्याग के भाव होते हैं और त्याग करना प्रारंभ कर देते हैं। पंडित जी प्रवचन करने के लिए आए, लोगों को प्रेरित किया, लोगों ने त्याग करना शुरू कर दिया पंडित जी की बातों में आकर के। पंडित जी ने कहा कि यहाँ के लोग तो बहुत सीधे हैं, जो भी त्याग करवाते जाओ करते चले जाते हैं, इसलिए अब इन लोगों से छोटे छोटे त्याग नहीं कराना चाहिए, अब कुछ बड़ा सा त्याग कराओ, इन्हें श्रावक बनाओ। तो एक दिन उन्होंने क्या कहा कि आज से तुम्हारा रात्रि में पानी पीने का त्याग। जितने लोग बैठे थे सबने रात्रि में पानी पीने का त्याग कर दिया। अब क्या हुआ? दूसरे दिन के प्रवचन में एक भी श्रोता नहीं आया। पंडित जी घबराए कि क्या बात हो गई, कहीं कोई मैंने गलती तो नहीं कर दी, कोई बड़ा भारी त्याग तो नहीं करवा दिया, क्या वजह हो गई? पंडित जी भी जाकर के अपने कक्ष में आराम करने लगे। दूसरे दिन सवेरे जब तत्वार्थ सूत्र की वाचना का समय आया तो देखा कि हॉल फिर भरा हुआ है, सब आ गए।
तो पंडित जी फिर चकित हुए। उन्होंने सीधा प्रश्न किया कि रात में क्या हो गया था, तुम सब लोग कहाँ गोल हो गए थे, कल क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आपने तो रात्रि पानी का त्याग करा दिया था, अब हम लोग झूठे मुंह कैसे आ जाते, हम लोग झूठे मुंह कैसे आ जाते। मतलब उन्होंने क्या किया, खूब खाया पिया और कुल्ला उल्ला करके सो गए। पानी पीने का त्याग है तो कम से कम मंदिर तो नहीं जाओ। तो ये क्या कहलाती है, अधिक सरलता मूर्खता की संज्ञा प्राप्त कर लेती है। इतनी सरलता भी अधिक नहीं होती कि हम नादान और बेवकूफों की श्रेणी में आने लगें। तो अधिक सरलता सुख नहीं, देखो विपिन मझार, सीधे वीरवा कट गए, टेढ़े खड़े हजार। तो क्रम क्रम से पहले दिन हमने क्या किया, उत्तम क्षमा धर्म के दिन हमने क्या किया, क्रोध कषाय का त्याग किया। आज तो क्रोध कर सकते हैं ना, आज थोड़ी कोई निषेध है, आज तो जी भर के गुस्सा करो। क्षमा धर्म के दिन त्याग करने की बात कही थी। उत्तम मार्दव धर्म के दिन हमने क्या किया, मान का त्याग किया। आज तो अहंकार कर सकते हैं, क्योंकि आज सिर्फ हमें एक चीज का त्याग करना है, और वो क्या है, मायाचारी। तो ऐसा नहीं है। यदि हमने उत्तम क्षमा धर्म के दिन क्रोध का त्याग किया है तो हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंदर क्रोध का प्रवेश न हो, ये हमें देखना है। यदि उत्तम मार्दव धर्म के दिन हमने अहंकार को दूर करने की बात सोची है तो कभी भी हमारे अंदर अहंकार न आए, ये हमें देखना है। और यदि आज हम सरलता को अपनाने की बात सोचते हैं तो दोबारा हमारे अंदर कुटिलता न आए, ऐसा हमें देखना है। क्योंकि एक बार यदि त्याग हो जाता है तो फिर वो त्याग ही कहलाता है, उसको दोबारा ग्रहण करना हमारे यहाँ नहीं कहा गया, वो तो वमन को ग्रहण करने के समान है। तो इस प्रकार यदि हम आगम में जाते हैं तो बहुत प्रकार से मायाचारी के वर्णन प्राप्त होते हैं। किस किस प्रकार से लोग मायाचारी करते हैं और किस प्रकार से हम स्वयं भी मायाचारी करते हैं, कैसे हम मायाचारी से बचें, इतना हमें ध्यान रखना है, तभी हमारे अंदर आर्जव धर्म प्रविष्ट होगा। आज इतना ही। महावीर भगवान की जय।